तो देखिए सापरा साहब, राम भक्त तो थे ही बीजेपी वाले, अब हनुमान भक्त भी हो गए। आज उन्होंने संकेत दे दिया कि जिस तरह से कठोर राक्षसों पर हुआ करते थे, ठीक उसी तरह कठोर अब बीजेपी की सरकार भ्रष्टाचारियों पर होगी। आप समझ सकते हैं निशाना किस पर है? आपकी पार्टी पर ईडी सीबीआई के केसेस, बाकी पार्टी पर ईडी सीबीआई के केसेस, और कई नेता तो अभी जेल की हवा खा ही रहे। देखिए, इसीलिए तो सभी जो विपक्ष के नेता, ये एको निकलवा दीजिए प्लीज। अभी करवा देता हूं, प्लीज इको टिक करिए। इसीलिए विपक्ष के सब नेता जो कहते हैं, ये जो सिलेक्टिव टारगेटिंग जो मोदी सरकार की चल रही है, ये सिलेक्टिव टारगेटिंग के विरुद्ध में विरोधी पक्ष जो है अब वो जनता की अदालत में उतर चुका है। जगह जगह पर जनता की अदालत में जाकर के हम जनता के सामने इनका पर्दाफाश कर रहे हैं कि किस तरह से ये सरकार, एक नहीं अनेक हम कारण दे सकते हैं, ठीक कहा आदरणीय खड़गे साहब ने कि ये सरकार जो है तानाशाह की तरफ या तानाशाही की तरफ चल रही है। आप देखिए, अगर मैं नोटबंदी से जिक्र करूं तो नोटबंदी कैसे अचानक रात को 8 बजे देश के प्रधानमंत्री टीवी चैनल पर आते हैं और वो नोट जो है वो खारिज कर देते हैं। उसमें हुआ क्या, जो साधारण जनता है, मिडिल क्लास है या गरीब व्यक्ति है, उसको कतार में खड़ा होना पड़ा, उसके धंधे पर इफेक्ट हुआ, उसकी मृत्यु हुई। और अगर उसके बाद का दौर देखेंगे तो भूमि अधिकरण का बिल आ जाता है, अचानक आ जाता है, और वो भूमि अधिकरण के बिल के अंदर भी किसानों को मार पड़ती है। उसके बाद का दौर देखें तो 3 किसानों के काले कानून, जिसके तहत 700 किसानों की मृत्यु होती है। एक साल तक वो केस चलते हैं, 1 साल तक वो आंदोलन चलते हैं, और उसके बीच में भी इन किसानों को आतंकवादी, देशद्रोही, खालिस्तानी और उनके रस्तों में कील बिछाए जाते हैं, टीयर गैस चलाए जाते हैं, लाठीचार्ज होता है, गोलियां चलती हैं। तो ये तानाशाही का प्रमाण नहीं है तो क्या हुआ? लखीमपुर खेरी में क्या होता है? अजय कुमार टेणी के पुत्र, सिर्फ वो मंत्री पुत्र हैं, इसलिए वो 4 किसानों को मौत के घाट उतार देते हैं, गाड़ी के नीचे कुचल देते हैं, और वो मंत्री पुत्र फिर भी बाहर आ जाते हैं। यानी सैया भय कोतवाल तब डर काहे का। ठीक है चंद्रजी साहब, मुझे लग रहा था कि आप कोई नई बात बोलेंगे, आप कोई नई बात बोलेंगे। भाई 2022 के इलेक्शन इन तमाम इश्यूज पर हो चुके हैं, 2019 के भी हो चुके हैं। बताए नई बात, मैंने तानाशाही के प्रमाण आपको बताए। तानाशाही के प्रमाण गिरा दिए के शर्मा जी, तानाशाही के प्रमाण गिर लिए आपने। और क्या ये आरोप गलत है विपक्ष का कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है? लोकतंत्र खत्म हो रहा है, इसीलिए तो आप लोग तानाशाह बनते जा रहे हैं, ये आरोप है। और आज इसलिए काले कपड़े पहनकर विपक्ष के नेताओं ने तिरंगा यात्रा भी निकाली है। दीपक जी, सबसे पहले तो मैं हनुमान जन्मोत्सव का आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश भर के आपके करोड़ों करोड़ों दर्शकों को बधाई देता हूं, शुभकामना भी देता हूं। बहुत शुभ दिन है, बहुत शुभ पर्व है, और भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है, तो मैं करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं को और देशवासियों को उसकी भी बधाई देता हूं। अब इसके बाद मैं अपनी बात चालू करूं, मुझे तो हंसी आई, वो पुराना टेप रिकॉर्ड जो है अभी तक घसा नहीं है। अभी तक सापरा साहब का वही टेप रिकॉर्ड चल रहा है। नोटबंदी 2017 में हुई, 2019 में चुनाव हो गए, उसके बाद जो है जनता की अदालत पे भी हम लोग गए, और वही नहीं, उसके बाद एक नहीं कई चुनाव हुए, जनता की अदालत में हम बार बार गए और जनता का आशीर्वाद हमको मिला। तो अब इनको वही टेप रिकॉर्ड, आज भी मैं देख रहा था जो है इनके अध्यक्ष खड़गे साहब जो है वही पुराना टेप रिकॉर्ड लेके बैठे हुए प्रेस कर रहे थे। मुझे आज हंसी आई सुन के कि जो है कि मैं देख रहा था सारे चैनलों में 1-1.5 मिनट से कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस का, भैया बात तो पूरी कर लूं, इतनी ज्यादा काहे को उतार लो गए? अभी तो एक ही लाइन लगाया है आपको। नहीं करिए ना, मैंने कुछ कहा नहीं भाई। आज मुझे हंसी आ रही थी कि राष्ट्रीय इनके अध्यक्ष, इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है किसी चैनल ने भी 1-1.5 मिनट से ज्यादा काटना उचित नहीं समझा। इसलिए नहीं समझा कि वही पुराना टेप रिकॉर्ड, ये चैनलों की गलती नहीं है या कोई वो नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि उनको वही बार लाइन जो है पिछले जो 4 महीने से रट रहे हैं वही रट रहे हैं, और उसके अलावा कुछ नहीं बचा है। तो वो भी समझ गए, और जिसमें कोई न तथ्य है न सत्य है, लेकिन उसी टेप रिकॉर्ड को रटना है तो भाई रटते रहिए। अब अभी आपने पूछा तानाशाही मानसिकता, तानाशाही मानसिकता का परिचय दीपक जी क्या है? मैं तो केवल 2 उदाहरण रखता हूं आपके सामने। राहुल गांधी और गांधी परिवार के लिए इस देश में अलग कानून बनना चाहिए, ये मानसिकता क्या कहलाती? कांग्रेस ने आज तक इस बयान का खंडन नहीं किया। ये मानसिकता कहलाती है कि एक परिवारवाद, एक गांधी परिवार एक विश्व देश के संविधान से ऊपर होगा,
और वो जो है उसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होगा। वो देश के आम आदमी के लिए अलग कानून होगा, उसके लिए अलग कानून होगा। ये है जो है तानाशाही मानसिकता। ठीक है, जवाब एक दूसरा उदाहरण देता हूं। सवाल है। कल ही कोर्ट से जो है कल बस एक बात कहकर मैं समाप्त करता हूं। कल ही देखिए कोर्ट से जो है इन्होंने क्या डिमांड करने गए थे कि हम भ्रष्टाचारियों को अलग ट्रीटमेंट, हमारे लिए अलग कानून बनना चाहिए भ्रष्टाचारी नेताओं के लिए। हमारी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, हमें हाउस अरेस्ट कीजिए, हमें वहां पर हम महलों में रहेंगे, हमें सारी सुविधा दीजिए। यानी एक जो 5 रुपया का भी भ्रष्टाचार करे वो तो जेल जाएगा, लेकिन इन्हें जेल नहीं जाना है। ठीक है, तो ये उसके लिए भी दोनों अलग मुद्दे अहम है। चरण सिंह सापरा साहब, मैं इन्हीं बातों को उठाता हूं। कल आपकी अर्जी का सुप्रीम कोर्ट को वापस लौटा देना, जिसमें आप अगर करप्शन के आरोप आप पर लगते हैं तो आप उसमें रियायत मांग रहे थे कि भाई हाउस अरेस्ट करें, हमें अरेस्ट ना करें, ट्रिपल टेस्ट हो, ऐसा करे एजेंसी, ऐसा ना करे क्योंकि हम नेता हैं। क्या ये विशेषाधिकार वाली मानसिकता नहीं? और दूसरा सवाल इनका वाजिब है, गांधी परिवार के लिए जैसे नेताओं के लिए अलग कानून बनाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट गए थे, वैसे गांधी परिवार के लिए अलग कानून, इसको क्या मानते हैं सापरा साहब? क्या इस बयान का खंडन नहीं करना चाहिए कांग्रेस को? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं इन्होंने जो आपत्तिजनक बात करी है मैं उसको दर्शाना चाहता हूं। जो इन्होंने कहा कि पुराना टेप रिकॉर्ड, यानी इन्होंने उन तमाम सारे लोगों का अपमान किया है, उन 700 किसानों का, उनके परिवारों का अपमान किया है जो किसान आंदोलन के वक्त जिनकी मृत्यु हुई। इन्होंने उन तमाम लोगों का अपमान किया है जो लखीमपुर खीरी में जो किसान परिवार जिनको अपने परिजनों को खोना पड़ा, उनका ये भारतीय जनता पार्टी अपमान करती है। देखिए इतना अहंकार इनका कितना है। और ठीक इसीलिए हम तानाशाह कहते हैं, क्योंकि अगर महिला अत्याचार की बात करें तो चाहे हाथरस का मामला हो, उन्नाव का मामला हो, कठुआ का मामला हो, दिल्ली का काजावाला का मामला हो, हर विषय के अंदर ये लोग बलात्कारियों के साथ में खड़े नजर आते हैं और फिर ये कहते हैं कि ये टेप रिकॉर्ड है, लेकिन ये उनका अपमान करते हैं, उन परिवारों का अपमान करते हैं। ये टेप रिकॉर्ड वाले को मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि परसों ही कोर्ट का निर्णय आया है मीडिया वन जो चैनल है उसके ऊपर, और किस तरह से सरकार के ऊपर उन्होंने ताशरे उड़ाए हैं ये आपको पता है कि किस तरह से उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र की जो हत्या की बात विपक्ष कर रहा है उसका एक प्रमाण जो है वो मीडिया वन चैनल का जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है वो उससे निकलता है। तो ये तमाम सारी चीजें जो हैं, ये तमाम सारी चीजें हैं जिसको आप नजरअंदाज करना चाहते हैं। और मैं इससे एक और बात करना चाहता हूं, महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से इन्होंने सकल समाज के तहत, उनके बैनर के तहत 100 मीटिंगें की, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आग उगली है और कोर्ट ने क्या कहा? महाराष्ट्र की सरकार को नपुंसक ये शब्द कहा गया है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं जिसका भारतीय जनता पार्टी नजरअंदाज करना चाहती है, लेकिन हम नजरअंदाज नहीं होने देंगे। हम जनता के लोगों की कोर्ट में इसको लेकर के जाएंगे। जवाब के जी, छोटा जवाब। दीपक जी, 2 प्रश्न आपने किया था, सापरा साहब की जबान में दही जम गई। दोनों का उत्तर नहीं दे पाए कि राहुल गांधी और गांधी परिवार के लिए अलग कानून बनना चाहिए और इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो है इनके लिए अलग कानून बनना चाहिए। दोनों का उत्तर इनसे नहीं मिला। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए सापरा साहब सुन लीजिए। दूसरी बात, मैं इनको कहता हूं चुनौती के साथ कि आपके पास ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैंने नहीं रोका भाई, नमूना है। ये अन्याय मेरे साथ ना करे मालिक, मैंने आपको कहीं रोका नहीं। हत्या का पूरी बातचीत में मैंने आपको एक बार भी नहीं टोका। लोकतंत्र की हत्या का नमूना यदि सुप्रीम कोर्ट, दीपक जी बात पर आने वाला दीपक जी मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि ये लाइन सुप्रीम कोर्ट की है तो अभी मैं सापरा साहब को कहता हूं दिखाएं वो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोकतंत्र की हत्या का नमूना है। ये बैठ के झूठ बोलने वाले कांग्रेस। अरे ये मीडिया वन चैनल पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो आपके बंद लिफाफों की बात सुप्रीम कोर्ट ने की है, बंद लिफाफों की बात जो सुप्रीम कोर्ट ने की है, आपको शर्म नहीं आती है? शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। बंद लिफाफे की जो बात की है, बोलिए आप उसके ऊपर। इसी के लिए माफी मांगा था राहुल गांधी, प्रक्रिया पर इसी के लिए मांगना पड़ा था राहुल गांधी को। क्या बात करते हैं? इसी सुप्रीम कोर्ट के लिए मांगना पड़ा था। आपको शर्म आनी चाहिए। नेशनल चैनल पर माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह से वो मीडिया वन चैनल को आपने बैन किया और सुप्रीम कोर्ट ने रीइंस्टेट किया, आपको माफी मांगनी चाहिए। देश से माफी मांगिए, देश से माफी मांगिए।